आज दोपहर हिमाचल में नजर डालते हैं अभी तक की बड़ी खबरों पर। मुख्यमंत्री के दौरे से पहले हो गया विवाद, बिलासपुर में बना चर्चा का विषय। देखें मैदान में कैसे पहुंचे देवी देवता। पढ़ाई के साथ साथ आसपास के वातावरण का ले रहे ज्ञान। अधिवक्ताओं की T20 क्रिकेट प्रतियोगिता का आगाज। जोगिंदरनगर में कुछ ऐसे हुआ RSS का पथ संचलन। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के बिलासपुर दौरे से एक दिन पहले विवाद खड़ा हो गया है। बिलासपुर में फ्लेक्स बैनर फाड़ने का काम किया जा रहा है, एक दूसरे के बैनर फाड़े गए हैं। वहीं इसके अलावा ये चर्चा का विषय भी बना हुआ है। हालांकि अभी तक ये पता नहीं चल पाया है ये बैनर किसने फाड़े हैं। बता दें, मुख्यमंत्री सुक्खू 25 अक्टूबर को बिलासपुर दौरे पर आएंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री आपदा प्रभावितों को चेक वितरित करेंगे। लेकिन मुख्यमंत्री के दौरे से पहले बैनर फ्लेक्स फाड़ने का सिलसिला शुरू हुआ है। वहीं एक दूसरे पर भी आरोप लगाने का सिलसिला शुरू हो गया है। उधर जिला युवा कांग्रेस के अध्यक्ष आशीष ठाकुर ने बताया, युवा कांग्रेस और एक अन्य कांग्रेस नेता के बैनर फ्लेक्स फाड़े गए हैं। उन्होंने विरोधियों को चेताया है, अपनी इन ओछी हरकतों से बाज आएं। हिमाचल प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह जी के दौरे से पहले जो बैनर हमारे युवा कांग्रेस के द्वारा लगाए गए थे, कुछ शरारती तत्वों के द्वारा उन्हें फाड़ दिया गया। मैं उन्हें मीडिया के माध्यम से चेताना चाहता हूं कि इस तरह की बचकाना हरकत करने से आप क्या सिद्ध करना चाहते हैं। आप बैनर फाड़ सकते हैं, मगर जनता के दिल में जो हमारी जगह है उसे आप कम नहीं कर सकते हैं। तो मेरा आपको आपको एक ही सलाह है कि इस तरह की ओछी हरकतों से बचें। धन्यवाद। देवी देवताओं के महाकुंभ अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव कुल्लू में गाते बजाते गाजे बाजों के संग देवी देवता ढालपुर मैदान में पहुंच गए हैं। वहीं सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस के जवान ड्रोन और CCTV कैमरा की मदद से निगरानी बनाए हुए हैं। वहीं कलाकारों के लिए कला केंद्र पूरी तरह से पंडाल सज गया है। देवी देवताओं की देवधुनों से ढालपुर मैदान गुंजयमय हो गया है। बैठते हैं वहाँ भी आपको लेके जाऊँगा। हाँ बिल्कुल, अंदर से आते हैं, नाचते थोड़ी खुद नाचते हैं, खुद देवी देवता नचाते थे और कभी भागते हैं उल्टे सीधे। हाँ, जब इनको नेगेटिव वाइब आता है। राजकीय प्राथमिक पाठशाला संसोई में बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ आसपास के वातावरण का ज्ञान भी दिया जा रहा है, ताकि बच्चे प्राथमिक स्तर से ही प्रत्येक गतिविधि के बारे में पूरी तरह से परिपक्व हो सके। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के आदेशानुसार भारतीय भाषा उत्सव कार्यक्रम के तहत भाषाएं एक भाव एक गतिविधि के अंतर्गत राजकीय प्राथमिक पाठशाला संसोई के शिक्षक मोहन सिंह सकलानी के नेतृत्व में नर्सरी से 5वीं कक्षा तक के लगभग 23 बच्चों को अपने परिवेश को जानो के बारे में बताया गया, जिसमें पाठशाला के समीप बच्चों को किराना की दुकान में ले जाकर विभिन्न खाद्य वस्तुओं के बारे में जानकारी दी गई। बच्चों को आयुर्वेद के महत्व, संतुलित भोजन, स्वच्छता आदि विषयों पर विस्तार से बताया गया। इसके साथ साथ पशुपालन विभाग द्वारा छात्र छात्राओं को पशुधन की देखरेख, महत्व व पशुओं से संबंधित विभिन्न बीमारियों व उनके उपचार के अतिरिक्त पशु पक्षियों के प्रति दया भाव रखना इत्यादि विषयों पर विस्तार से जानकारी दी गई। घर में अदरक का काढ़ा बना सकते हैं, तुलसी होती है, तुलसी के पत्ते डाल के हम क्या कर सकते हैं, काढ़ा बना के जुकाम से दूर रह सकते हैं। या हल्दी हो, हल्दी को पानी में डाल के या नमक मिला के हमको क्या करना चाहिए, उसके गरारे या कूला करना चाहिए। उससे क्या होगा, मुंह भी स्वस्थ रहेगा हमारा। ठीक है, अगर नमक के गरारे हम करते हैं या कुल्ला करते हैं तो उससे क्या, जो जर्म्स होते हैं हमारे मुंह में वो क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। ठीक है, हमारे अंदर नहीं जाएंगे तो बीमारियां हमारे अंदर नहीं पनपेंगी।
और बाकी हमारे यहाँ मेडिसिन का है, मेडिसिन का क्या होता है, नहीं छोटे-मोटे जो हम घरेलू करते हैं ना, घरेलू नुस्खे। हाँ, बाकी बैलेंस्ड डाइट खानी होती है। उससे क्या है, बैलेंस डाइट में हमारे आगे कार्बोहाइड्रेट्स होने चाहिए, फिर प्रोटीन्स होने चाहिए, फिर फैट्स होने चाहिए, विटामिन, ये सब चीजें हम किससे मिलेंगी, जो हम खाना खाते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट्स होती है वो होती है अनाज में हमारे, जैसे चावल, अनाज जो भी, गेहूँ, चावल जो हम खाते हैं। तो एक बैलेंस चीज में हमें संतुलित आहार हमें खाना चाहिए। दालें भी खानी चाहिए। दालों में क्या होती है, प्रोटीन। क्या होती है, प्रोटीन होती है दालों में। मांस, अंडा, ठीक है, इनमें प्रोटीन्स होती है। और फैट्स, दूध, घी, जो भी हमारे शरीर के लिए जरूरी है। ठीक है, बच्चे बोलते हैं हमने दूध नहीं पीना, दूध नहीं पीना, तो भी क्या है, पीते हो? हाँ, वेरी गुड। ऊना जिला मुख्यालय इंदिरा गांधी खेल परिसर में मंगलवार को अधिवक्ताओं की राष्ट्रीय स्तर की T20 क्रिकेट प्रतियोगिता का आगाज हुआ। हिमाचल प्रदेश लॉयर्स टीम और लॉ अवेयरनेस सोसाइटी के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित की जा रही इस प्रतियोगिता में देश भर से अधिवक्ताओं की 12 टीमें भाग ले रही हैं, जिसमें 11 टीमें उच्च न्यायालयों से और 1 टीम सर्वोच्च न्यायालय से प्रतिभागी रहेगी। 24 से 28 अक्टूबर तक होने वाली ऑल इंडिया लॉयर्स T20 क्रिकेट प्रतियोगिता का देश भर में ये 5वां संस्करण है। इस प्रतियोगिता के लिए जिला के 3 क्रिकेट ग्राउंड उपलब्ध करवाए गए हैं। ऊना के अंदर हिमाचल प्रदेश में ऑल इंडिया लॉयर्स T20 क्रिकेट टूर्नामेंट 5वां एडिशन होने जा रहा है, जिसका आज पहला मैच इंदिरा स्टेडियम में खेला जा रहा है, जिसकी लाइव कवरेज फेसबुक और यूट्यूब पे भी आ रही है। और हमारे मीडिया के जो दोस्त हैं वो भी आज यहाँ पर पधारे हैं। और हमारे इस टूर्नामेंट में पूरे इंडिया से 12 टीमें जो है वो पार्टिसिपेट कर रही हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की टीम भी है, राजस्थान की है, चंडीगढ़ की है, हरियाणा की है, आपकी बंगाल की है, इलाहाबाद, लखनऊ, यूपी। तो हिमाचल प्रदेश इस बार होस्ट है, हिमाचल की टीम भी इसमें खेल रही है। तो ये एक बहुत बड़ा इवेंट है जो हिमाचल को होस्ट करने का मौका इस साल मिला है। क्या मुख्य उद्देश्य रहता है इस तरह के टूर्नामेंट्स के पीछे? जिस तरह से आप सभी जानते हैं कि हम लॉयर्स हैं, सारे अपने कामों में व्यस्त रहते हैं, तो कुछ समय हम चाह रहे थे कि जैसे हमारे मेंटल जो हमारी फिटनेस है और फिज़िकल फिटनेस है, उसके लिए ये आयोजन कराया जाता है क्रिकेट का, ताकि जो है थोड़ी रिक्रिएशनल एक्टिविटी हमारी चलती रहे, ताकि हम अपने काम को थोड़ा सा साइड में रख के अपनी जो है फिटनेस पे भी थोड़ा ध्यान दे सकें। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 27 सितंबर सन 1925 में विजयदशमी के दिन डॉक्टर केशव हेडगेवार द्वारा की गई थी, जिसको लेकर आज जोगिंद्रनगर में स्थापना दिवस व शस्त्र पूजन कर इसे मनाया गया। मुख्य वक्ता के रूप में पधारे गुलाब सिंह ने कहा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक भारतीय स्वयंसेवक संगठन है। इसका मुख्य उद्देश्य राष्ट्रभक्ति और सेवा के माध्यम से समाज के उत्थान को प्रोत्साहित करना है। यह संगठन विभिन्न कार्य क्षेत्रों में स्वयंसेवकों को प्रशिक्षण देता है और देश के विकास में योगदान करता है। RSS भारतीय संस्कृति, धर्म और समरसता को बढ़ावा देने का काम कर रहा है। इसके बाद शहर में पथ संचलन का कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। उनसे आज हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। आज का ये समाज विभिन्न जाति बिरादरियों पर बंटा हुआ है। यदि वन की सभी जातियां एकत्रित हो सकती, पिता का आशीर्वाद लेकर के अपने वनवास के दिन जंगलों में बिताए है। जब तक हमारा शरीर की एक उंगली, एक टांग जो है वो दुर्बल रह जाएगी, तो हम अपने शरीर को हष्ट पुष्ट नहीं कह सकते। हम ये कहेंगे कि हमारा शरीर जो है वो पैरालाइज है, पैरालिटिक है। ठीक उसी प्रकार से समाज का अगर कोई एक बंधु, एक समाज का एक कड़ी अगर वहां से वंचित रह जाती है, नीचे रह जाती है, तो उस समाज को हम जो आज दोपहर हिमाचल में बस इतना ही। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।